हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है किस पे? खान सर का एक खान सर ने एक्सप्लेन किया बेसिकली Yes. जो अभी दिल्ली अहमदाबाद वाला जो प्लेन क्रैश हुआ है, सॉरी दिल्ली अहमदाबाद क्या बोल रहा हूँ मैं, अहमदाबाद टू लंदन वाला जो यस भाई दिल्ली अहमदाबाद वाला भी मत करवा दो यार। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर खान सर ने उसका जो रीजन है वो खान सर ने एक्सप्लेन क्या किया हो सकता है या फिर क्या लॉजिक वजह हो रही सकता है, है। वजह क्या हो सकती है। हमने वैसे तो इनके इसका एक वीडियो पहले भी हमने किया वो हुआ आपको है, आई बटन में मिल बट जाएगा। खान सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते बहुत हैं अच्छे तो से। इनका तो वीडियो करना बनता है। वैसे And हम बहुत टाइम ऊपर के से बाद कर रहे हैं खान सर का। वैसे ये जो भी ट्रेजेडी हुई है वो बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं इसको, भुलाने वाली नहीं है। और ये बहुत वो है कि इसमें से एक इंसान बच गया है एटलीस्ट, हाँ कोई तो बचा और भगवान उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दे आगे की लाइफ को परस्यू करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज होगा। और ये वाला इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है ना कि हम लोग शायद कभी भूल ही नहीं सकते। किसी के दिमाग से जाएगा ही नहीं। डेली उसके बारे में बात होती है, डेली कोई ना कोई एक चीज सामने आती है। और अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि इतने सारे फ्लाइट्स के प्रॉब्लम्स आ रहा है, कभी एयर इंडिया, कभी सऊदी अरेबिया में कुछ, कभी कहीं कुछ ना कुछ कहीं से आ रहा है। तो एक ना दिल में बी डर सेफ, है। सब लोग आराम से रहो, अपने फैमिली के साथ रहो और अच्छे से रहो। चलो देखते हैं खान सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन बात करते हैं। अहमदाबाद वाला जो विमान दुर्घटना हुआ ना, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में हम लोग भी बैठे हैं और वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद भी जाती है। बोइंग का ड्रीम लाइनर हम मुंबई से दिल्ली भी आता है। तो कंडीशंस तो ठीक नहीं है अंदर से उसके। अभी चूंकि ये क्या नाम है, अभी इसका कोई रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स का आया नहीं है। जैसे ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट आ जाएगा एकदम डिटेल से बताएंगे आप लोग को। जैसे नेपाल में दुर्घटना हुई थी ना, कंडीशन लीवरवा खींच दी थी। नहीं समझे, फ्लैप खींचने के तो कंडीशन लीवर खींच दी, फ्यूल सप्लाई कट गया था। वैसे इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो एक बार देखना पड़ेगा। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको डिटेल से जानकारी बता देंगे। अभी तो बस ये है कि टेक ऑफ करने के टाइम पे वो V2 तक पहुंच ही नहीं पाया और विमान दुर्घटना हो गया। जब वो दौड़ता है ना जहाज रनवे पे, तो जब वो प्रॉपर स्पीड गेन कर लेता है और रनवे आधा से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है तो को पायलट बोलता है कैप्टन से कि V1 क्या अब ब्रेक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ब्रेक लगाओगी ना तो 80% रनवे ख़त्म हो चुका है, थूर लोगे आगे जाकर, अब एनी हाउ उड़ जाना है। V1 लेके उड़ जाता है। फिर एक सर्टेन हाइट तक 2000 फीट तक पहुंच जाता है। तो 2000 फीट एक सेफ हाइट माना जाता है कि वहाँ पायलट कुछ डिसीजन लेने के लिए है, कुछ गड़बड़ी आती है तो हो जाता है। V2 वहाँ उसके आगे 2000, ये 600 फीट पे पहुंचा था। 600 फीट पे इंस्टॉल कर गया है विमान, इंस्टॉल किया है। अब इंस्टॉल करने का कारण इंजन फेलियर है या एंगल ऑफ अटैक है, ये दो कारण होते हैं मेन। क्योंकि सीसीटीवी वीडियोस में पक्षियों का टकराना दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी पक्षी से टकराता है तो उसकी एक पहचान होती है, इंजन के पीछे से काला धुआं आने लगता है। इंजन के पीछे से किसी तरह का काला धुआं नहीं आया है। या तो इंजन फेलियर है या फिर स्टॉल है। स्टॉल क्या होता है कि एक एंगल से ज़्यादा अगर जहाज उठ जाता है तो फिर इंजन कोई काम नहीं होता है। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह दिखेगा, एक लेवल तक झुकेगा तो आप संभाल लेंगे, एक लेवल से ज़्यादा झुक गया तो कितना शक्तिशाली आप नहीं संभलेगा, उसी कहेंगे स्टॉल। अब ये स्टॉल हुआ है, ये तो दिख रहा है। अब इंजन फेलियर की वजह से स्टॉल होकर गिर गया तो इंजन फेलियर हो गया, पावर सप्लाई खत्म हो गया। और नहीं तो अगर एंगलवा ज़्यादा उठा देता, 10 से 15 डिग्री के बीच में उठाता है वो, 10 से 15 डिग्री, तो कई बार ज़्यादा उठ जाएगा ना, गिरने लगता है। अब ये इस पे पूरी तरह से जैसे एक ब्लैक बॉक्स उसका रिकवर हो जाए। ब्लैक बॉक्स एक ऑरेंज कलर का डिब्बा होता है, सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दो चीज़ें बात होती है। पायलट क्या बात कर रहा है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जहाज में क्या पैरामीटर्स थे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब उसके क्या इंस्ट्रूमेंट में कितना फ्यूल था, कितना वजन था, कितने लोग थे, क्या था, सारा चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। उसको निकाल जब लिया जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट में कि क्या हुआ था। लेकिन बहुत खतरनाक है। जिस हॉस्पिटल पे गिरा था, आगे हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर लोग, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो खाना खा रहे थे, ऊपर ही गिर गया था। वहाँ से 6-7 डॉक्टर लोग भी बहुत सीरियस गंभीर हैं, संभवतः बचे भी ना। मतलब हमको जब तक सूचना थी बहुत सीरियस थे वो लोग, और मतलब जिस लेवल के सीरियस थे तो शायद उसमें से भी 6-7 डॉक्टर ना बच पाए, इतने ज़्यादा सीरियस जहाँ पे गिरा है वो विमान दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण
चोट लगना नहीं होता है, विमान दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है आग लगना। उस जहाज में 1.5 लाख लीटर फ्यूल था। मैं बोल रहा हूँ ना, तभी तो फ्लाई किया था उस टाइम। 1.5 लाख लीटर। आपके पानी टंकी के ऊपर 1000 लीटर की पानी टंकी होती है छत के ऊपर, और उसमें पेट्रोल कितना, फ्यूल कितना, 1.5 लाख। 1,40,000 लीटर, यानी 1.5 लाख लीटर फ्यूल था। तो इतना फ्यूल था। ब्लैक बॉक्स नहीं जलता, उसको उतना मजबूत बनाया जाता है, ना पानी में सड़ता है, ना जलता है, ना टूटता है, ना फूटता है, कुछ नहीं होता ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स को जहाज के पीछे रखा जाता है, और जहाज का पिछला हिस्सा देखना अभी भी सेफ है। उसका अभी भी पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग के बाहर अटकल है। हाँ, समुद्र में गिरता है तो भी बचा रहता है, नहीं खुलता नहीं है। उसके अंदर 1 महीने तक की बैटरी होती है, बीकन साउंड देता है। हाँ। आग उग लगने का नहीं, समुद्र में गिरता तो आग नहीं लगता। अच्छा, अगर बचे प्लेन तो साबरमती के सामने नदी था एक, तो उतना टाइम नहीं देता है ना। 2000 फीट पे जब जहाज चली जाती है ना, तो पायलट के पास इतना डिसीजन हो सकता है वहाँ पे कि लैंड, कुछ दाहिने समुद्र बाएं में सोच लैंड सकता है। करवा 600 कहीं से फीट की लैंड हाइट करवा थी। सकते हैं। 600 फीट, वो भी जमीन से 600 फीट नहीं है, समुद्र से 600 फीट है। बता जमीन से 400 फीट होगा, बताओ यार। क्योंकि समुद्र लेवल से 600 फीट तो जमीनवा तो और ऊपर होता है। हाँ एयरपोर्ट उस जमीन पे भी सबसे ऊंचा बनाया जाता है, हाँ। तो समुद्र तल से 600 फीट था। तो ऐसे तो कितना, क्या ही डिसीजन लेगा वो। क्या सच में क्या डिसीजन, कोई- क्या ही कोई उड़ा है decision- वो। देखिए वो दाहिने बाएं भी नहीं मुड़ सका है, हाँ, सीधे जाके गिर ये गया। तो वही दाएं किसी बाएं भी नहीं जहाज में टेक ऑफ करने के 8 मिनट और लैंडिंग करने के, मतलब टेक ऑफ का 4 मिनट और लैंडिंग का 4 मिनट, यही खतरनाक होता है। जो भी दुर्घटनाएं होती हैं इसी समय होती हैं, बीच में कोई दुर्घटना नहीं होती। बीच में कौन चीज, ना हवा है, ना बादल है, ना कुछ है, लेके निकल रहा है 900 की स्पीड से। टर्बुलेंस हल्का हल्का होता है, हल्का हल्का क्या होता है टर्बुलेंस। स्टार्टिंग के अभी जो हम परसों 4 आए हाँ, थे, 4 मिनट। हाँ इतना भयानक टर्बुलेंस था कि एक आदमी बीच से जा रहा था, बैठे थे हम लोग, और लगभग 37 हजार फीट पे थे और फुल स्पीड में थी। उसमें किसी को वॉशरूम जा रहा होगा, इतना तेज टर्बुलेंस मारा कि गिर गया वो बहुत तेज। वो जमीन पे, यहाँ पे हमारे बगल में कोई मैगी खा रहा था, छीट दिया हमरे ऊपर। मैगी में तो पानी हो रहा था ना, छीट दिया उसको, तो हम उसको उठा के तो मैगी दिए, दुकान में फेंक दीजिए सर, ये अलग बात करता हम है। दे दिए भाई, इसकी संपत्ति है। पूरा मैगी की बटोर के थोड़ा सा है हमारा, नीचे रखिए हो। अब मेरा मैगी थोड़े था कि हम रख लें। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इस पे डिटेल बता देंगे आप लोग से, पूरा डिटेल से बता देंगे, जैसे ब्लैक बॉक्स रिकवर हो जाएगा एकदम इत्मीनान से। और बोइंग 777 ठीक जहाज है, बट ड्रीम लाइनर ठीक नहीं है। हाँ। ड्रीम लाइनर में बहुत बार समस्याएं आई हैं। मोदी जी का जो जहाज है वो 777 है, और बोइंग में 3 मॉडल बोइंग का फेमस है। सबसे विश्वसनीय है 777 और 787, यही गिरा है, इसी को ड्रीम लाइनर कहते तो गिरा हैं। है। एक 747, ये अमेरिका के राष्ट्रपति यूज करते हैं, इसमें 4 गो इंजन है। अब बोइंग 737 ये सबसे ज्यादा है, ये उतना नहीं उड़ गिरा है। बोइंग 737 ये पटना में भी यही आती है, दिल्ली में भी यही, ये ज्यादातर अच्छा, ये होती है। इसमें भी एक ठो है मैक्स, ये खूब गिरा है। गिरा है बाप। तो बोइंग के ये 2 जहाजों पे हमेशा सवाल उठे हैं, इसकी विश्वसनीयता के ऊपर। मैक्स तो 2 महीना में धाए धाए गिरा था, भारत सरकार ने रोक लगा दिया था, 777 मैक्स पे नहीं उड़ना है। और इंडिया में मैक्स में था, जब हम न्यूज पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग मैक्से में बैठे थे। इंडिया में भी 30-40 गो है बोइंग 737 मैक्स। तो उसके बाद तो हम लोग टिकट जब कटाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि जहाज ज़्यादातर एयरबस का हो। एयरबस अब बोइंग में आदमी थोड़ा सा कतराता है इस सबसे, क्योंकि सेफ्टी मानकों में बोइंग आजकल बहुत खिलवाड़ किया हुआ है। अमेरिका से के बदले वो चाइना से पार्ट पुर्जा मंगा कस रहा है। और बोइंग के एक कर्मचारी ने कहा था कि जो अभी गिरा है ना 787 का जो ड्रीम लाइनर, तो बोइंग के एक कर्मचारी ने कहा था कि इसमें जो ऑक्सीजन पाइप ले जाने वाला जो पाइप होता है, तो बोइंग ने एक जहाज में वो नया पाइप ना लगा के
कबाड़ से सेकंड हैंड लगा दिया। मतलब उसी के कंपनी में कोई स्पेयर पार्ट नहीं रहता, वहां से उठा ओह हाँ, गॉड। तो देखो ज्यादा कुछ तो खान सर ने नहीं एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि जब तक वो ब्लैक बॉक्स जब का रिपोर्ट कोई नहीं भी नहीं आया, बता सकता जब तक हाँ, ब्लैक तब बॉक्स तक ये नहीं चेक, आता। तो ब्लैक बॉक्स का रिपोर्ट के लिए भी हम दूसरा रिएक्शन करेंगे। तो यस ये इन्होंने यस यस। पर्टिकुलर बेस फिर भी कुछ हद बता तक दिया बहुत उन्होंने कि अच्छी क्या हो नॉलेज दी सकता है, है, क्या हाँ, है और क्या कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हुआ है, क्या चीज हो सकता है। और कौन कौन से जहाज हैं हम्म। जो मतलब यूज होते हैं, क्या है क्या नहीं, क्या हो सकता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में भी अब बताया है हमें कि ब्लैक वो बॉक्स वगैरह में ऑब्वियसली हम वीडियो देखेंगे, हम वीडियो उसका रिएक्शन भी देखेंगे, देंगे। उसका भी रिएक्शन देंगे। बट ये जो ट्रेजेडी हुई वो सच में बहुत ही ज्यादा दुखद है यार। और बट और एक चीज मैं बोलूँ, खान सर बहुत अच्छे से समझाते एक्सप्लेन करते हम्म। हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जैसे कि उन्होंने बोला कि ज्यादातर एयर बस यूज करो। बोइंग अगर आप जा भी रहे हो तो प्लेन पे ध्यान रखो कि एयर बस हो, ताकि सेफ्टी थोड़ी सी आज के टाइम पे हर एक को मैटर करती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो तो पहले आप आप जाके देखो पहले वीडियो और देखो, देन जितना हमारा हो रिएक्शन देखना। सके मुझे ऐसा लगता है कि इस हम्म, चीज के बारे में नॉलेज गेन करनी चाहिए, करनी चाहिए, चाहे यस। कहीं से भी हो, तो जो चाहे भी हो भाई, जब भी आप टिकट वगैरह बुक कर रहे हो फ्लाइट के, तो कोशिश करो आपकी आप ईयरबड्स का ही करो, सबसे ज्यादा सेफ्टी अभी तक वही है। वही है। तो भाई अगर आपकी ऐसी ही कोई भी रिक्वेस्ट हो या फिर कोई भी सजेशन हो या फिर आपको हमें कुछ बताना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते या हैं। फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब द द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।